अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में एक खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। शेख रशीद कहते हैं कलअदम टीएलपी ने 11 यरगमाली पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया। हुकूमत और कलअदम टीएलपी के दरमियान बातचीत चल पड़ी, उम्मीद है मामला तय पा जाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोबारा होगा। कलअदम टीएलपी के लोग जा चुके हैं और पुलिस भी पीछे हट गई है। 1992 नाकों में एक नाका रह गया था, इसमें भी बेहतरी आ गई है। मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत पंजाब का अहम किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। टीएलपी से बातचीत चल पड़ी है और पहला दौर काफी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। सहरी के बाद सुबह दूसरा राउंड होगा। उन्होंने गिरफ्तार जो बंदे यरगमाली बनाए थे पुलिस वाले 11, वो छोड़ दिए हैं और वो खुद भी टीएलपी के लोग मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है और दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात भी तय पा जाएंगे और ये मुज़ाकरात जो हैं पंजाब गवर्नमेंट ने कामयाबी से किए हैं और जिसमें ये तय पाया है कि उन्होंने पुलिस वाले भी छोड़ दिए हैं और हमारी पुलिस भी पीछे हो गई है और मामलात अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो मीटिंग हुई है पंजाब हुकूमत ने की है वो कामयाबी से हमकनार हुई है और अल्लाह से उम्मीद है कि दूसरी मीटिंग भी अभी सहरी के बाद सुबह को बेहतरी की तरफ जाएगी और हालात कमोबेश जो 192 नाकों में से एक नाका रह गया था उसमें भी बेहतरी आ गई है और बातचीत चल पड़ी है। एक राउंड मुकम्मल हो चुका है जो कि मुस्बत रहा है और दूसरा राउंड अब सहरी के बाद सुबह शुरू होगा और अल्लाह से उम्मीद है कि टीएलपी से मामलात खुश असलूबी से। दूसरी जानिब कलअदम टीएलपी के सरबराह साद रिजवी ने कारकुनों को पुरअमन तौर पर घरों को लौट जाने और 20 अप्रैल की हड़ताल की कॉल वापस लेने की हिदायत कर दी। शुरा अरकान को खुद को कानून के हवाले करने का भी हुक्म दे दिया। साद रिजवी ने कारकुनों के नाम तहरीरी पैगाम में कारकुनों को वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए हुक्म दिया कि लाहौर में धरना फौरी खत्म किया जाए, कारकुन पुरअमन तौर पर घरों को लौट जाएं, जबकि 20 अप्रैल की हड़ताल की कॉल भी वापस ले ली जाए। कलअदम तंजीम के सरबराह ने हिदायत की है कि शुरा अरकान खुद को कानून के हवाले कर दें। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया, जिसके बाद कार्रवाई हुई। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ। फवाद चौधरी का कहना था कि रियासत कलअदम मुसल्लह गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने हर फोरम पर बात की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सूबा भर में अमन अमान की सूरत हाल इस वक्त तसल्ली बख्श है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर तमाम इदारे अपने फ़राइज़ बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि लाहौर में एक मुकाम के अलावा जहाँ पर कुछ अनासिर ने सड़क ब्लॉक कर रखी है, पंजाब भर में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। आवाम से अपील है कि सोशल मीडिया और दीगर गैर तस्दीकशुदा ज़राए इब्लाग से मिलने वाली इत्तलात पर कान ना धरें। वज़ीर आला बुज़दार का कहना था कि जिम्मेदार हुकूमती ज़राए सूबे भर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल से आवाम को आगाह रखे हुए हैं। आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अमलदारी हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है और इसे बाखूबी सर अंजाम दिया जा रहा है। कौमी असम्बली में आज मगरबी ममालिक में जारी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद लाने का फैसला कर लिया। करारदाद की मंजूरी के बाद अरकान को इजहार ख्याल के लिए मुख्तसर वक्त भी दिया जाएगा। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दस्तखतों से पेश की जाएगी।
स्पीकर ऑफिस के जरिए अपोजिशन चैम्बर से राबता किया गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मामले पर गौर और हतमी मुसव्विदा मुरत्तब किया जाएगा। कौमी असम्बली में मुतफिका करारदाद तमाम अरकान के दस्तखतों के साथ आज पेश की जाएगी। उलमाए कराम की अपील पर मुल्क भर में ताजरों की आज हड़ताल। अहम कारोबारी मराकज मार्केटें बंद रहेंगे। वकला बरादरी ने भी आज अदालतों के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताजरों से हड़ताल की अपील की थी। जी हां, मुल्क भर में आज ताजरों की हड़ताल का हुक्म। अहम कारोबारी मराकज मार्केटें बंद रहेंगे। वकला बरादरी ने भी आज अदालतों के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताजरों से हड़ताल की अपील की थी। आगे बढ़े और खबर शामिल करें। लाहौर में 5 रोज से मोबाइल डाटा सर्विस भी काम नहीं कर रही। यतीम खाना चौक के इतराफ के 10 किलोमीटर के इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। शाहरा से ठोकर न्यास बेग और बंद रोड से गुलबर्ग तक के बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद है। शहरियों को ऑनलाइन उमूर अंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी हां, सर्विस भी काम नहीं कर रही। लाहौर में 5 रोज से मोबाइल डाटा सर्विस काम नहीं कर रही। यतीम खाना चौक के तरफ के 10 किलोमीटर के इलाके में इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। शादरा से ठोकर न्यास बेग और बंद रोड से गुलबर्ग तक के बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। शहरियों को ऑनलाइन उमूर अंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको मजीद अपडेट करें। 9वीं से 12वीं की क्लासेस का आगाज। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कैम्ब्रिज के इम्तहान शेड्यूल पर होंगे। ज्यादा केसेस वाले इलाकों में यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 1 से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। जी हां, वजीर आला तालीम शफकत महमूद का बयान सामने आया है। उनका कहना था कि कैम्ब्रिज के इम्तहान शेड्यूल पर होंगे। ज्यादा केसेस वाले इलाकों में यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 1 से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मार्कला एवेन्यू प्रोजेक्ट के तामीराती काम का इफ्तिताह करेंगे। मार्कला एवेन्यू जीटी रोड से मरी रोड तक बनाई जाएगी। सीडीए ने इस प्रोजेक्ट का ठेका एफडब्ल्यूओ को दिया है। मार्कला हाईवे के पहले फेज में जीटी रोड को सेक्टर D12 तक तामीर किया जाएगा। शाहराह दस्तूर को भी मरी रोड से मुंसलिक किया जाएगा। जी हां, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मार्कला एवेन्यू प्रोजेक्ट के तामीराती काम का इफ्तिताह करेंगे। मार्कला एवेन्यू जीटी रोड से मरी रोड तक बनाई जाएगी। सीडीए ने इस प्रोजेक्ट का ठेका एफडब्ल्यूओ को दिया है। मार्कला हाईवे के पहले फेज में जीटी रोड को सेक्टर D12 तक तामीर किया जाएगा। शाहराह दस्तूर को भी मरी रोड से मुंसलिक किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें और आपको अपडेट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस और 2 मुलाजमीन के इंतकाल के बाद अपने दफातर बुध तक बंद रखने का फैसला कर लिया। कोरोना वायरस के सबब पीसीबी के 70% मुलाजमीन पहले ही घरों से काम कर रहे थे और 50 साल से जायद उम्र के मुलाजमीन भी घरों से काम करने की हिदायत पर अमल पैरा थे। जी हां, 50 साल से जायद उम्र के मुलाजमीन भी घर पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस और 2 मुलाजमीन के इंतकाल के बाद अपने दफातर बुध तक बंद रखने का फैसला कर लिया। कोरोना वायरस के सबब पीसीबी के 70% मुलाजमीन पहले ही घरों से काम कर रहे थे। और अब बात करें पैंडेमिक वायरस की। एसओपीज की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में 73 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 16,316 हो गई। मजीद 5,152 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,61,437 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,63,000 सेहतियाब जबकि 82,276 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,457, सिंध में 4,553, खैबर पख्तूनख्वा में 2,899,
बलूचिस्तान में 223, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 439 और इस्लामाबाद में 642 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5152 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,70,338, सिंध में 2,72,729, खैबर पख्तूनख्वा में 1,06,500, बलूचिस्तान में 20,940, गिलगित बल्तिस्तान में 5,182, आज़ाद कश्मीर में 15,669 और इस्लामाबाद में 70,080 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके। और आपको मजीद अपडेट करें दुनिया भर में कातिल कोरोना के बारे में। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,33,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14 करोड़ 20 लाख हो गई। 12 करोड़ 6 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके। मजीद कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,81,000, ब्राजील में 3,73,500, भारत में 1,79,000, मैक्सिको में 2,12,400, रूस में 1,05,600, फ्रांस में 1,07,33, बरतानिया में 1,27,270 और सऊदी अरब में 6,823 अमवात हो चुकी। पचास से 59 साल वालों की वैक्सीनेशन 21 अप्रैल से शुरू हो गई। सरबराह इंसियोसी असद उमर का बड़ा ऐलान। पार्लिमानी सेक्रेटरी सहित डॉक्टर नौशीन ने भी खुशखबरी सुना दी। कहा कोरोना वैक्सीन जल्द पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगी। जी हां, डॉक्टर नौशीन ने भी खुशखबरी सुना दी। 50 से 59 साल वालों की वैक्सीनेशन 21 अप्रैल से शुरू होगी। सरबराह इंसियोसी असद उमर का बड़ा ऐलान। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन ने भी खुशखबरी सुना दी। कहा कोरोना वैक्सीन जल्द पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगी। नौशहरा में ट्यूबवेल पर मुलाजिम भर्ती होने के झगड़े पर फायरिंग के तबादले में हलाक होने वालों की तादाद 7 हो गई। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। नौशहरा के इलाके स्पैनकानी में सरकारी ट्यूबवेल पर नौकरी के तनाज़े पर दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार मुलाजिम भर्ती होना चाहते थे। एक ग्रुप के उम्मीदवार को भर्ती न किया गया, जिस पर झगड़ा हुआ और दोनों जानिब से फायरिंग कर दी गई। गोलियां लगने से 2 खवातीन समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए वज़ीर खजाना शौकत तरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में माहिर मुआशियात, मालियाती उमूर के माहिरीन, वफाकी वज़ीर हमाद अजहर और हुकूमती जमात के सोशल मीडिया अरकान ने भी शिरकत की। मुलाकात 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म हाउस में हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में शौकत खानम अस्पताल की ज़ेर तामीर अमारत का दौरा किया। उनका कहना था शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट कराची 2023 में खुल जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा कि अस्पताल शौकत खानम लाहौर से दुगना बड़ा और जदीद तख़सीसी और तिबियालात से मज़य्यन होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट कराची का दौरा किया है। यह अस्पताल लाहौर शौकत खानम से दुगना बड़ा और यहाँ जदीद तरीन तख़सीसी और तिबियालात होंगे। अस्पताल से सिंध और जनूबी बलोचिस्तान के अवाम के लिए खिदमात फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की किसी भारतीय ओहदेदार से मुलाकात की तरदीद। कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन किसी भारतीय ओहदेदार से मिलने मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं आए और ना ही कोई मुलाकात शेड्यूल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात में वुसअत चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा मुत्तहिदा अरब अमारात से आज मुलाकात होगी। जी हाँ, कहते हैं पाकिस्तानी खत्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन किसी भारतीय ओहदेदार से मिलने मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं आए और ना ही कोई मुलाकात शेड्यूल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात में वुसअत चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा मुत्तहिदा अरब अमारात से आज मुलाकात होगी।
टीवी टुडे में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और आपको आगाह करें, बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को कोरोना से मुतासरा ममालिक की रेड लिस्ट में शामिल करने पर वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शहरी मजारी बरतानवी हुकूमत पर फट पड़ी। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शहरी मजारी का कहना है कि पाकिस्तान को रेड जोन मुल्कों की फहरिस्त में डालना पाकिस्तान और पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों से इम्तियाजी सलूक है। शहरी मजारी ने कहा है कि कोरोना वबा से बुरी तरह मुतासिर भारत को छोड़ दिया गया। बरतानवी हुकूमत का यह फैसला शर्मनाक है। बरतानवी साइंसदानों ने भी कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस भारत को फौरी तौर पर रेड लिस्ट में डालने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर इख्तिलाफ के बाद केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। अब रेफरी जज फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजों में इख्तिलाफ सामने आया। जस्टिस सरफराज डोगर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर करने, जबकि जस्टिस असगर जावेद घराल ने दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला लिखा। जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने फैसले में करार दिया कि दलाइल मुकम्मल होने के बाद कमरा अदालत में मुतफिका तौर पर जमानत मंजूर की गई। जब मुख्तसर फैसला दस्तखत के लिए जस्टिस असगर जावेद घराल की तरफ भेजा गया तो उन्होंने इस वक्त इख्तलाफी नोट का जिक्र किया। दोनों जजेस ने अपना अपना फैसला हाईकोर्ट ऑफिस को भिजवा दिया। अब रेफरी जज इस पर हतमी फैसला सुनाएंगे। मुआमने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, हम सब अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, अदालती फैसलों पर अजरअंदाज होने की जसारत नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ की जमानत पर लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस के फैसले आवाम के सामने हैं। पहले ये मैं नहीं कह रहा, दोबारा ये केस के फैसले के मंदरजात कह रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर और नैब का रेफरेंस है उस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो 1990 में एमएनए बने थे। उस टाइम उन्होंने जो अपने असासे बताए थे, जो उनके पास पैसे थे 1990 में, शहबाज शरीफ के पास बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। कितना जी? 21 लाख रुपया। और ये अकेले शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली को साइड पे कह रहा हूं। शहबाज शरीफ, उनके बच्चे, उनकी बेगमें, ये सारे टब्बर के पास मिला के 21 लाख रुपए थे। ये मंदरजात में शामिल है यहां। उसके बाद ये 1997 से 1998 में जब ये वजीर आला बने तो इन तकरीबन 8, 9, 10 सालों में 21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। कितने हो गए जी? 1998-99 के करीब 1.5 करोड़ रुपया। मालदार। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں ہماری بھارت کے ساتھ سفارتکاری تھی، اس پر الزام تراشی کی گئی۔ مودی کے یار کے نعرے لگائے گئے۔ ناروال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال کا تنقید اس پر ہونی چاہیے جس نے بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ لہٰذا جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ ہر اس شعبے پر جس پر ہم پر الزامات لگائے گئے تھے حقیقت قوم کے سامنے آشکارا فرما رہے ہیں۔ مودی کے یار کے نعرے لگائے گئے اور ہماری انڈیا کے ساتھ جو سفارتکاری تھی اس پہ الزام تراشی کی گئی۔ آج اس سے 100 گنا زیادہ جو ہے اگر تنقید ہونی چاہیے تو اس حکومت پہ ہونی چاہیے کہ جس نے انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج کشمیر کہاں ہے؟ ہمارے دور میں انڈیا کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے۔ آج انڈیا کو یہ حکومت کشمیر پیش کر چکی ہے اور اس کے بعد اب منتیں اور سماجتیں کر رہی ہے کہ مودی ہم سے کہیں بھی ملاقات کر لے، چاہے دبئی میں کر لے چاہے کہیں بھی کر لے، اس نے نہیں ملنا تو اس کا کوئی نمائندہ ہی ہم سے بیٹھ کے بات چیت کر لے۔ اور کہاں وہی بھارت کے وزیر اعظم جب پاکستان آتے ہیں تو غداری کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری حکومت پر الزامات لگائے گئے، جھوٹے الزامات لگائے گئے اور ہمیں ختم نبوت سے نعوذ باللہ غدار ثابت کیا گیا۔ اور آج یہی حکومت کے لوگ تھے جو ہمارے گھروں پہ حملے کروا رہے تھے، اسی حکومت کے لیڈر ہیں جو ہمارے خلاف فتوے جاری کر رہے تھے، لیکن آج ہماری جماعت نے یا اپوزیشن نے تو کوئی غیر ذمہ دار کارروائی نہیں کی۔ ہم نے تو کسی حکومت کے وزیر کے گھروں پہ حملوں کی قیادت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقت قوم کو دکھا رہا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے اور اصلیت کیا تھی۔ اور اس وقت بھی میں نے دوسری جانب مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں نون لیگ دور میں 52 روپے کلو چینی دینے والوں کو آج چور کہا جاتا ہے۔ ماں اور بہنوں کی 1 کلو چینی کے حصول کے لیے قطاریں لگی ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا وزراء کی کوئی کارکردگی نہیں، صرف مخالفین پر الزامات لگاتے ہیں۔ مانیٹر کر رہا ہوں رمضان کے رعایتی ریٹس کو، سستے بازاروں کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ اس میں ایک ہفتے جو پچھلا ہفتہ تھا 15 اپریل تک کا، اس میں 19% مہنگائی بڑھی ہے، 19%۔ اور فیبرری کے بعد کوئی بھی ایک مہینہ ایسا نہیں، کوئی بھی ایک ہفتہ ایسا نہیں جس میں جو مہنگائی ہے وہ 13% سے کم ہوئی ہو۔ یہ ہے وہ اعمال نامہ۔ فیبرری کے بعد کوئی بھی ایسا ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں جس میں 13% مہنگائی نہ بڑھی ہو۔ اور رمضان کے ہفتے میں جو اپروچنگ ٹو رمضان تھا 15 اپریل تک کا، اس میں 19% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں نا معیشت بہتر ہو رہی ہے، میں بھی اس پہ آؤں گی، ان کی معاشی صورتحال کی بہتری پہ بھی میں بھی آتی ہوں۔ لیکن اگر آپ صرف جو خالی مرغی ہے، جو مرغی ہے فارم برائلر 1 kg لائیو، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 1 kg وہ 138.79 روپے 38.69 اور اس وقت 265.82۔ آسان لفظوں میں آپ کو مزید بتائیں سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں پی ٹی آئی سرکار کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ اپنے ایک بیان میں پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے کہا وفاقی کابینہ میں بحرانی کیفیت ہے تو پنجاب میں جہانگیر ترین بلاک بھی سامنے آ گیا، خیبر پختونخوا میں بھی 3 مشیروں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ سب نوشتہ دیوار ہیں مگر خان صاحب کی آنکھوں پر اقتدار کی پٹی بندی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے